राधे राधे दोस्तों। और मेरे चैनल XYZ कहानी में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, इसी प्रकार की मज़ेदार कहानियां मैं आपके लिए इस चैनल पर लेकर के आता रहता हूं। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूं, जो नई कहानी आपके लिए डालूं, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उस कहानी को देख पाएं। देखिए, जैसा कि आपको पता ही है कि गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई, तो एक समय की बात है कि गंगाराम पटेल बोले कि अपने नाई से कि हम कुछ दिन भ्रमण के लिए जाएंगे, कुछ तीर्थ यात्रा पर, तो आप हमारे साथ चलेंगे। लेकिन नाई ने कहा कि मुझे कुछ काम है, आप ऐसा कीजिए, आप मेरे बेटे को ले जाइए, बुलाकी को। तो जबकि बुलाकी की नई नई शादी हुई थी और वो जाना नहीं चाहता था, तो उसने एक शर्त रख दी कि देखिए, मैं आपसे प्रतिदिन एक सवाल पूछूंगा, अगर आपने मेरे उस सवाल का जवाब दिया तो मैं आपके साथ रहूंगा, अगर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, मैं उसी वक्त वापस लौट आऊंगा। क्योंकि वो जानता था कि अगर गंगाराम पटेल जी पे जवाब नहीं दिया जाएगा तो मैं वापस आ ही जाऊंगा, तो इसलिए मैं जाने से बच जाऊंगा। तो देखिए, प्रातः काल उठ करके जब गंगाराम पटेल और बुलाकी ने अपने शौच आदि नित्य कर्म कर लिए, तो नाश्ता करके सब ने अपना जो सामान था वो संभाला। उसके बाद वो जूनागढ़ से प्रस्थान किए और रास्ते में उन्होंने देखा कि इस क्षेत्र में के निवास में धार्मिक, दयालु और धनाढ्य व्यक्ति हैं। उन्होंने रास्ते में बहुत से मंदिर भी देखे और वहीं महात्माओं की और भूखे लोगों को भोजन दिया जाता था। इस प्रकार के प्राकृतिक दृश्यों को देखते हुए वो भावनगर में आ गए। अब भावनगर गुजरात का एक प्रसिद्ध शहर है। यहाँ शहर के किनारे एक सुंदर बाग में आकर के वो ठहरे। बुलाकी नाई ने सब सामान ठीक प्रकार से लगा दिया और उसके बाद गंगाराम पटेल ने 50 रुपये दिए बुलाकी नाई को और कहा कि बाजार से सामान ले आ। तो बुलाकी नाई सामान लेने के लिए बाजार में गया और जैसे ही वहाँ से वापस आ रहा था तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा जल्लूस निकल रहा है। उसमें एक वृद्ध पुरुष है और एक वृद्ध महिला थी। इनका एक स्थान पर अभिनंदन हो रहा था। अब बुलाकी ने वहां खड़े लोगों से पूछा कि ये जुलूस किस कारण से निकाला जा रहा है। तो लोगों ने बताया कि यह जो वृद्ध और वृद्धा हैं, दोनों पति पत्नी हैं और कई साल पहले इन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। यह शहर के प्रसिद्ध सेठ और जनता के प्रिय और हितकारी हैं। इनके मरने का समाचार है। सब जनता बहुत दुखी थी, परंतु आज ये जीवित यहाँ हैं। इसी उपलक्ष्य में जनता इनका जल्लूस निकाल करके खुशियाँ मना रही है और जगह जगह पर इनका अभिनंदन हो रहा है। अब बुलाकी को यह बात सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ। वो कहने लगा कि कई सालों पहले अगर कोई व्यक्ति मर चुके हैं तो वो जिंदा कैसे हो गए और उनका इस प्रकार से उत्सव क्यों निकाला जा रहा है। अपने मन में विचार लिए हुए बुलाकी नाई सामान लेकर के पटेल जी के पास आया और सामने सामान रखकर कहने लगा, पटेल जी, अब तो मुझे आज्ञा दो। इतनी सुनकर गंगाराम पटेल कहने लगे कि मालूम होता है तुम कोई अजूबा चरित्र देख करके आए हो, तभी तुम ऐसा बोल रहे हो। अब तुम पहले खाना बना लो, खाओ रोज की भांति, और सोते समय मैं तुम्हारी बात का जवाब दूंगा। गंगाराम पटेल की बात सुनकर के बुलाकी दास पानी भर करके लाया, चूल्हा जलाया, फिर दोनों ने मिलकर भोजन बनाकर खाया। बुलाकी नाई पटेल जी का बिस्तर लगा दिया बुलाकी नाई ने और हुक्का भर करके सामने रख दिया। फिर बर्तन साफ करके सबको ठिकाने पर लगा दिया और पटेल जी के पैर दबाने लगा और पटेल जी से बोला कि आपने कहा था कि सोते समय
जो भी बात है उसका जवाब दूंगा, आप जवाब दो। इतना सुनकर गंगाराम पटेल बोले, बताओ तुमने आज क्या अनोखी बात देखी है। इतना सुनकर बुलाकी नाई बाजार में देखा हुआ वह पूरा दृश्य बयान कर देते हैं। इतनी बात बुलाकी नाई ने सुनकर गंगाराम पटेल बोले कि देखो, फौज में नक्कारा और बात में हुंकारा जरूरी है। सो तुम जब हुंकारा देते रहोगे तब तक मैं बात कहूँगा, जब हुंकारा देना बंद कर दोगे तो मैं अपनी बात भी बंद कर दूंगा। यह कहकर गंगाराम पटेल बात कहने लगे और बुलाकी नाई हुंकारा देने लगा। तो गंगाराम पटेल जी बोले, एक नगर में एक समय एक सेठ थे जिनका नाम था जीवनलाल। चंपा उनकी पत्नी का नाम था। वो दोनों वृद्ध हो गए थे, परंतु उनके कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। संतान के दुख में वे दुखी रहते थे। एक दिन चंपा अपने पति से कहने लगी, अब तक मेरे हैं प्रभु नहीं हुई संतान, ब्याह दूसरा कीजिए भली करे भगवान। उसने कहा कि भाई मेरे तो कोई संतान हो ही नहीं है, तो हम दूसरा ब्याह कर लो। तो सेठ जी अपनी पत्नी की बात सुनकर के बोले, हो करके रहता वही जो विधि रचा विधान, कैसे हो सकती प्रिय बिना भाग्य संतान। हे प्यारी, संतान भाग्य से होती है। यदि मैं दूसरा ब्याह कर लूं और फिर भी संतान न हो तो क्या होगा, इसलिए ऐसे ही ठीक रहना है। अब तक किसी को बुढ़ापे में ब्याह करके सुख नहीं मिला। इस सेठ ने सेठानी को बहुत समझाया, परंतु वह ब्याह के लिए हठ पकड़ गई। अपनी पत्नी का हठ देखकर थोड़े ही दिन में एक 20 वर्ष की कन्या से विवाह कर लिया। सेठ जी विवाह कर नई वधू को अपने घर लाए और दरवाजे पर आकर नई पत्नी कहने लगी, अलग रहूंगी सौत से सुनो नाथ चितलाए, कमरा मेरे लिए एक खाली दे कराए। कि मैं अपनी सौतन से अलग रहूंगी, मेरे लिए अलग कमरा मुझे चाहिए। अब नई बहू की ऐसी बात सुनकर के सेठ कहने लगा, पत्नी मेरी वृद्ध है सभी गुणों की खान, मिलकर के उससे रहो पाओ सुख महान। सेठ ने बहुत समझाया, मगर नई पत्नी कहने लगी कि एक मयान में 2 तलवार नहीं समा सकती। सेठ ने परेशान देख करके सब हाल अपनी पहली पत्नी से कहा, जिसे सुनकर उसने एक कमरा नई बहू के लिए अलग रहने को खाली कर दिया। नई बहू उस कमरे में आई और रहने लगी। सेठ का एक मुनीम था जिसकी उम्र लगभग 24 साल थी। थोड़े दिन में ही नई बहू की उस मुनीम से आंख लड़ गई, तो वह दोनों छिपकर अपनी वासना की तृप्ति करने लगे। मोहल्ले में मुनीम ने खबर कर दी कि सेठ पागल हो गए हैं। धीरे धीरे सेठ के पागल होने की खबर सब नगर में फैल गई। सेठ ने यह बात सुनी तो उसे बड़ा दुख हुआ, परंतु उसकी समझ में कोई बात नहीं आई। सेठ की पहली पत्नी ने मुनीम और सेठ की पत्नी का व्यवहार देख लिया था। वह अपने पति से कहने लगी कि तुम्हारे मुनीम ने तुम्हें पागल होने की खबर उड़ाई है, उसके नई बहू से दूषित संबंध हैं। यह लोग किसी षड्यंत्र से हम तुम दोनों को मरवाकर आप आनंद से जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। सेठ ने कहा कि अब मैं होशियार रहूंगा। मुनीम और सेठ की नई पत्नी आपस में एक साथ रहते थे। एक दिन मुनीम ने सेठ की नई पत्नी को समझाया कि कहीं ऐसा ना हो कि पहली पत्नी को सेठ सभी जायदाद दे दे, इसलिए उचित है कि सेठ से उसकी संपत्ति को अपने हक में लिखवा लो। सेठ की नई पत्नी ने भी इसका समर्थन किया। मुनीम उस शाम को शराब पीकर के आया और एक लिखा हुआ पत्र सेठ के सामने रख दिया और उसने सेठ को पिस्तौल दिखा करके जबरन जो है उस कागज पर हस्ताक्षर करा लिए। सेठ के मरने के डर से सेठ ने जो है अपने मरने के डर से उस पर हस्ताक्षर कर दिए। अब मुनीम और सेठ की नई पत्नी
बिल्कुल खुल करके रहने लगे। फिर एक दिन मुनीम ने सेठ को भोजन के साथ विष खिलाकर एक बड़े नाले में फेंक दिया उसको। और दूसरे ही दिन मोहल्ले में खबर उड़ा दी कि सेठ पागल थे, न जाने कहाँ चले गए, रात में पता नहीं कहाँ चले गए। यह खबर सुनकर बहुत दुखी हुए वहाँ के लोग। अब पहली बहू के दुख का ठिकाना भी नहीं रहा, बेचारी बहुत रोई, मगर करती क्या। एक दिन उस मुनीम ने सेठ के कपड़ों में खून के कुछ दाग लगाकर और हड्डियों का एक पिंजर तलाश करके मोहल्ले में खबर उड़ा दी कि जंगल में सेठ की हड्डियां और वस्त्र मिले हैं। ऐसा मालूम होता है कि उन्हें जंगल में कोई जानवर खा गया। मोहल्ले के लोग वहां गए और सेठ के कपड़ों और हड्डियों के पंजर को उठा लाए और वैदिक रीति से दाह संस्कार कर दिया। अब सेठ की नई पत्नी और जो मुनीम था, पति पत्नी की भांति मकान में निडर होकर के रहने लगे। और सेठ की पहली पत्नी को वो दुख पहुंचाने लगे। तो सेठ जी की जो पहली बीवी थी वो कहने लगी कि मैं सेठ की पत्नी हूँ, उसकी संपत्ति की मालिक हूँ। मुझे सेठ के मरने की बात में बहुत लोगों का षड्यंत्र दिखता है। मैं यह सब पुलिस को बताऊंगी। यह सुनकर मुनीम और सेठ की नई पत्नी ने विचार किया कि मामला अभी ताज़ा है, इसलिए थोड़े दिन तो इसे सुख से रखना चाहिए, जिससे यह सेठ को भूल जाए, और फिर इसका भी कुछ इंतजाम कर देंगे। यह सोचकर सेठ की नई पत्नी ने बनावटी प्रेम दिखाकर उसकी खुशामद की और कहा, तुम मुझसे बड़ी हो, मैंने बहुत बड़ी भूल की है जो तुम्हें कष्ट दिया। अब तुम्हें कष्ट नहीं दूंगी, तुम मेरी बड़ी बहन बना करके रखूंगी। अब जिस नाले में सेठ को जहर खिला करके फेंका था, आगे चलकर उस के किनारे एक महात्मा की कुटिया थी। महात्मा की नज़र सेठ की लाश पर पड़ी। उसने उसे निकलवाया। उसने देखा कि यह मरा नहीं है, बल्कि किसी ने जहर खिलाया है। तो महात्मा ने जड़ी बूटियों से इसका इलाज किया तो सेठ का विष उतर गया और उसे होश आ गया। महात्मा ने उसे अच्छी तरह रखा, जिससे कुछ दिनों में वह स्वस्थ हो गया। वह सेठ महात्मा का शिष्य होकर उसी स्थान पर भगवान का भजन करने लगा। अब उसका हृदय समाज से ऐसी घृणा करने लगा कि उसने अपने घर जाने का विचार भी छोड़ दिया। उधर मुनीम आनंद पूर्वक सेठ की नई पत्नी के साथ विहार करता रहा। एक दिन उसने पहली पत्नी को भी विष देकर नौकर से रात में ही उसे नाले में फेंकवा दिया और महल में खबर कर दी कि सेठ की मृत्यु से दुखी होकर उसकी पत्नी भी न जाने कहाँ चली गई। जब यह बात मोहल्ले वालों ने सुनी तो उनको बहुत दुख हुआ, परंतु करते भी तो क्या करते। सेठ की वृद्धा पत्नी की तलाश भी उस नाले में, जो लाश थी उसने नाले में फेंक दी थी, तो वो नाले में बहती हुई जो लाश थी वो भी महात्मा की कुटिया के पास पहुंची। तो महात्मा ने उसे भी निकलवाया और उसका भी जड़ी बूटियों से इलाज कर उसका विष दूर कर दिया। जब उसे होश आया तो सेठ ने बताया कि यह तो मेरी पत्नी है। यह सुनकर महात्मा बहुत प्रसन्न हुआ और स्त्री को भी वहीं रखा। जब वह स्वस्थ हो गई तो उसने भी उसी कुटिया में रहकर भगवान का भजन करने का विचार किया और अपने पति के सहित कुटी पर रहकर भगवान का भजन और महात्मा और अपने पति की सेवा करने लगी। महात्मा ने उन दोनों को समझाया कि जल्दी से जल्दी ही ऐसा समय आने वाला है कि मैं तुम्हें इस कुटी से तुम्हारे मकान ले चलूँगा। पति पत्नी दोनों ने महात्मा की आज्ञा शिरोधार्य मानकर उनके वचनों को मानने का वचन दिया। थोड़े दिन के बाद मुनीम ने सोचा कि सेठ और वृद्ध सेठानी का अंत हो चुका है। मेरी इन बातों का पता सेठ की नई पत्नी को है। यदि इसको जान से मरवा दिया जाए तो मैं इस सेठ की सभी जायदाद का अकेला मालिक बन जाऊंगा। उसने जिस नौकर से सेठ सेठानी को जहर दिलवाया था
उसे 5,000 रुपये देने का वादा करके अपनी ओर मिला लिया और रात में सेठ जी की सोती हुई नई पत्नी को चाकुओं से गोद दिया और उसी नौकर से ने गड्ढा खुदवाकर उसमें गड़वा दिया। जब नौकर ने 5,000 मांगे तो उसे मारने को पिस्तौल दिखा दी। नौकर मुनीम की मंशा समझ गया और वहाँ से भागकर पुलिस के दफ्तर में गया और सेठ सेठानी को विष देने तथा नई सेठानी को जान से मारने की सभी बातें पुलिस को बता दी उसने। पुलिस अधिकारी मकान पर छापा मार करके सेठ की नई पत्नी की लाश निकलवा करके मुनीम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। जब यह समाचार एक दिन महात्मा ने कुटी पर सुना तो उसने सेठ सेठानी को सम्मानपूर्वक उस नगर में भेजा। लोगों ने सेठ सेठानी को पहचान कर बड़ी खुशी मनाई और उसी खुशी में जल्लूस निकालकर उनका जगह जगह पर सम्मान किया गया। तो ये बुलाकी, लोग सच कहते हैं, बुराई का फल बुरा होता है और भलाई का भला। तुम जिन सेठ सेठानी का सम्मान होते हुए देख करके आए हो, ये वही दोनों पति पत्नी हैं जिनके मुनीम ने षड्यंत्र करके मृत घोषित करवाया था। देखो, बुढ़ापे में ब्याह करना बहुत बुरी बात है। 2 पत्नी वाले किसी पुरुष को सुख नहीं मिलता। अब रात बहुत हो गई है, इसलिए सो जाओ। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। इसी के साथ राधे राधे।